जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रिक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि यह पेपर जो है ये 10/1/2023 का है। 10/1/2023 में 2022 का जो पेपर हुआ था 2023 में उसका है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है ना। फर्स्ट शिफ्ट का जो 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हुआ था उस शिफ्ट का है ना। तो हिंदी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नित्यता बोधक के बारे में बात करें तो जिससे कार्य की नित्यता उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है ना। ये इसकी नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया की परिभाषा है। और अगर बात करें हम कि इसके और एग्जाम्पल की तो हवा चल रही है, तोता पढ़ता रहा, ये सब क्या है, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है जिसमें क्या होता है कि नित्यता निरंतर कोई काम चलता रहता है, उसे ही नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है सिफारिश करवाना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त बुलियन शब्द कौन सा होगा। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, तो अतिवृष्टि है, इसी का विलोम शब्द हमें बताना है। अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है ना। तो किससे सूखा पड़ता है, तो अनावृष्टि। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि 10/1/2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये रियल क्वेश्चन है ना। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये रियल क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया गया है ना। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, है ना। तो उत्कंठा का मतलब क्या होता है, लालसा शेष नहीं थी, है ना। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो लकड़ियों का समूह होता है, नहीं, लकड़ियों का गट्ठर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ लड़कियों की बात की गई होती तो लड़कियों का समूह होता है ना। लेकिन यहाँ लकड़ियों की बात की गई है तो लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठर होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। आगे देखते हैं कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, यह गलत हो जाएगा, घोर। इसमें जो घोर है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या है, त्रुटि है। जीवन और साहित्य का गहरा संबंध होता है, गहरा होना चाहिए था यहाँ पर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो दिए गए जो शब्द हैं उसमें से वाक्य को पूर्ण करना है। आसान है ये क्वेश्चन। बौद्ध जी डैश देखकर इलाज करते हैं, है ना। तो बौद्ध जो थे वो पहले वो कौन सा, नाड़ी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध जी जो है ये नाड़ी देखकर इलाज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो सरस्वती का पर्यायवाची हम देखते हैं क्या होगा, तो प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए, है ना। तो प्रातःकाल किसका स्रोत पढ़ना चाहिए, तो सरस्वती का। लेकिन सरस्वती के पर्यायवाची शब्द का हमें देखना है, तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो शिक्षक होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी नहीं होता है, शिक्षार्थी नहीं होते, छात्र नहीं होते, है ना, शिक्षक होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो वाक्यांश है जो कहा ना जा सके, तो इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, जो कहा ना जा सके, अकथ्य। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए, है ना। तो कह रहा है कि तुम किस काम के हो, तो किस काम के जो है ये रेखांकित अंश है और इसका मुहावरा
विकल्पों में से चुनना है। तो हम विकल्प पहले देख लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किस मर्ज की दवा, है ना, किस मर्ज की दवा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस काम के, कह रहा है तुम किस काम के हो, तो किस काम के बदले में क्या हो जाएगा, किस मर्ज की दवा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा, अवयव, क्या हो जाएगा, अवयव, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, तो इसमें किसमें अशुद्धियां हैं, तो पाली में होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या है, अशुद्धियां, पाली होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कर्ण खाने बीच मिठाई लाया, कर्ण जो है खाने बीच मिठाई लाया। तो आगे पढ़ते हैं कि उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, तो रहेगा शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन डी कि कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनैना खाना खा रही है। तो सुनैना जो है खाना खा रही है, तो उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो उपरोक्त जो वाक्य दिया हुआ है सुनैना खाना खा रही है, उसका भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पहले गद्यांश जो है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। मनुष्य तो डैश प्राणी है। तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहेगा कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए, पहले हम वाक्यांश को पढ़ लेते हैं गद्यांश को कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। तो मैत्री भाव जो होता है ये सकारात्मक और उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो हम देखते हैं उच्च ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगला कह रहा है मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थान 2 क्या कह रहा है कि मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है, मतलब किसको प्राप्त होता है, तो मित्रता जो होता है ऐसा ये भाग्यशाली को प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर सबको ये नहीं होता है ना, सिर्फ मित्रता भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे पढ़ते हैं कि गद्यांश को सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो, है ना। तो कह रहा है रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो मित्रता सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। तो हमें कभी भी क्या ना हो, तो हम विकल्प देख लेते हैं खुशी, उत्साह, भलाई या पश्चाताप। तो पश्चाताप ना हो, है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण क्या होता है, हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। तो यह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले हम रिक्त स्थान 4 के देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ना। पूरा गद्यांश ही पढ़ लेते हैं। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों की परेशानी होती है तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। तो ऐसी आदत किसमें क्या करने में भलाई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोड़ने में ही भलाई है ना। जब किसी कोई आदत पड़ जाए जिससे कि दूसरों की परेशानी हो उस आदत से, तो हमें क्या करनी चाहिए, ऐसी आदतों को छोड़ देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थान 5 क्या कह रहा है, तो मनुष्य तो डैश प्राणी है। तो मनुष्य क्या है, एक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।